तो अभी फिलहाल ये दो सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, 206 AB एंड 206 CCA। एक सेक्शन इनमें से TDS के लिए है और दूसरा सेक्शन इनमें से TCS के लिए है। ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल होने वाले हैं 1 जुलाई 2021 से। तो आइए समझते हैं इनका इम्पैक्ट। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये दोनों सेक्शंस इंट्रोड्यूस क्यों हुए हैं, तो सिंपल शब्दों में जवाब दे देना कि ऐसे कुछ स्पेसिफाइड पर्सन जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं टाइमली, उन लोगों पर हायर रेट का TDS और TCS चार्ज करने के लिए। सिंपल शब्दों में हायर रेट का TDS और TCS चार्ज करने के लिए ऑन स्पेसिफाइड पर्संस। तो आइए जानते हैं इनकी कुछ टेक्निकलिटी। जो 206 है, ये किसका सेक्शन है दोस्तों? ये सेक्शन है TDS का। और 206 CCA, ये सेक्शन है TCS का। अब ये सेक्शंस किस पर एप्लीकेबल होते हैं? ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं कुछ गिने चुने हुए लोगों पर, ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्संस। अब वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन से हैं? ऐसे लोग जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं फॉर इमीडिएटली टू प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मान लीजिए करंट ईयर है 21-22 और इन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है 20-21 और 19-20 की, यानी कि 2 साल की लगातार इन्होंने फाइल नहीं करी है। एंड जो इन्होंने TDS और TCS कलेक्ट किया है वो 50,000 और इससे ज़्यादा है इन ईच ऑफ द प्रीवियस ईयर। इन्होंने दोनों साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी और दोनों साल जो भी TDS और TCS कलेक्ट करा था वो 50,000 और इससे ज़्यादा था इन ईच ईयर में। एंड एक और थर्ड कंडीशन है, जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में ITR फाइल करने की जो टाइम लिमिट होती है वो एक्सपायर हो चुकी है। मैं इसको आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये देखिए, स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन से होते हैं? जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है फॉर प्रीवियस 2 ईयर्स एंड जिन्होंने TDS और TCS कलेक्ट करा था और डिडक्ट किया था 50,000 और मोर इन ईच ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर। एंड थर्ड कंडीशन, जो ड्यू डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में, वो एक्सपायर हो चुकी है। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब जान लेते हैं रेट कितना है 206 AB में। ये TDS का सेक्शन है। ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जो भी एक्ट में रेट दिया हुआ है उसका ट्वाइस, और रेट इन फोर्स उसका भी ट्वाइस, और एट द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर। इन तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा होगा वही एप्लीकेबल होगा। एक्ट में जो रेट दिया हुआ है उसका ट्वाइस, रेट इन फोर्स है उसका ट्वाइस, और एट द रेट ऑफ 5%। अब जानते हैं CCA में TCS के बारे में। इसमें भी दो कंडीशन है, जो एक्ट में रेट दिया हुआ है इसका ट्वाइस और एट द रेट ऑफ 5%। इन दोनों में से जो हायर होगा वही एप्लीकेबल होगा। इसमें तीसरी कंडीशन नहीं है रेट इन फोर्स वाली, बस ये ध्यान रखना। अब ये तो हो गए दोस्तों इनके नॉर्मल टैक्स रेट। अगर मान लीजिए कोई पर्सन आपको परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिखाता है तो उसके लिए एक अलग से टैक्स रेट होता है। तो आइए देखते हैं 206 AB में कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। जो इसमें पहले तीन कंडीशन थी वो तो अभी भी है, ट्वाइस द रेट ऑफ द एक्ट, ट्वाइस द रेट ऑफ द रेट इन फोर्स एंड एट द रेट ऑफ 5%। लेकिन इसी के साथ एक और टैक्स रेट आ गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206 AA। इसमें कितना टैक्स रेट है? 20%। 206 AA जब एप्लीकेबल होता है जब सामने वाला पर्सन आपको परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिखाता है, और ये TDS का केस है। TDS के केस में 206 AA और TCS के केस में 206 CC होगा। मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो इन चारों कंडीशन में जो सबसे ज्यादा होगा फिर वो रेट एप्लीकेबल होगा जब पर्सन आपको परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिखा रहा है। इसी तरह TCS के केस में भी दो कंडीशन जो पहले स्पेसिफाइड थी और एट द रेट ऑफ 20%, पर यहाँ पर 206 AA की जगह 206 CC है, क्योंकि TCS के केस में 206 CC एप्लीकेबल होता है जब सामने वाला पर्सन अपना पैन नहीं दिखाता है, और
TDS के केस में 206AA एप्लीकेबल होता है जब सामने वाला पर्सन अपना पैन नहीं दिखाता है। तो इन तीनों में से जो भी हायर होगा उस पर आप टैक्स रेट चार्ज करेंगे। अब कुछ एग्जम्पशंस दी हुई हैं इन दोनों सेक्शंस पे, मीन्स ये दोनों सेक्शंस वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। आइए देखते हैं वो एग्जम्पशंस कौन कौन सी हैं। नॉन रेजिडेंट हु डज नॉट हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट जिसकी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में, उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 192 सैलरी के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। 192 अगर एम्प्लॉय को कोई फंड वगैरह देना है तो उसके केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 194 बी विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स। 194 बी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। 194 LBC इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। सेक्शन 194 पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स और अमाउंट इन कैश। इन सभी सेक्शंस में ये दोनों सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगी, तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है शुरू से लेके एंड तक, किस पर एप्लीकेबल है, कितना टैक्स रेट है, बेसिक पर्पस क्या है और एग्जम्पशंस क्या क्या है और स्पेसिफाइड पर्संस कौन है। इसकी PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं, मैं वहां पर इसका लिंक दे दूंगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।